थैंक नहीं कर सकता। कृष्णा हम सभी पे विशेष कृपा कर रहे हैं। जब कृपा करते हैं तो उसका लक्षण होता है ना? कल याद है सभी को, हम लोग लास्ट में कल क्लास में बात कर रहे थे शास्त्र के विरुद्ध। हाँ, किन किन को याद है क्या बात हुई थी शास्त्र के विरुद्ध? हम्म? शास्त्र के विरुद्ध दो लोग होते हैं, कौन होते हैं? यस। हम्म। शास्त्र के विरुद्ध कार्य दो दो स्थिति में की जाती है, दो लोग करते हैं, कौन होते हैं, क्या होता है? कोई प्लीज रिमाइंड कराएगा? यहाँ पे भी जो डिवोटीज हैं वो बता सकते हैं। अच्छा। यस। ऋचा माता जी बोल रही तमोगुनी और शास्त्र की अवहेलना करने वाले दो लोग होते हैं, एक तमोगुनी, दूसरा अवहेलना। थोड़ा कड़ा शब्द यूज कर दिया। हाँ। ओके। और हम्म, भक्त, शुद्धतम भक्त प्रभु जी। शुद्धतम भक्त। ओके। शुद्ध भक्त फॉर द प्लेजर ऑफ गुरु एंड कृष्णा। आज कुछ ऐसा ही हुआ और ऐसा। चलिए, क्लास के बीच में मैं कभी मैसेज नहीं करता, आज करूंगा, है ना? सब कोई मैसेज देखिए ग्रुप पे। यहाँ पे मैं शेयर कर सकता हूँ क्या? वीडियो शेयर कर सकते हैं? आई डोंट नो। शेयर हो सकता है गैलरी में से वीडियो? नहीं, व्हाट्सएप शेयर कर सकते हैं। ओके, व्हाट्सएप से वीडियो शेयर कर सकते हैं। ओके, लेट मी शेयर, लेट मी सी इफ आई कैन। ओके। ओके, गगन प्रभु जी, क्या आप ट्राई कर सकते हैं स्क्रीन शेयर करने का? हाँ। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे तीन। हाँ, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस। तो यहाँ पे तीन डिवोटी हैं, है ना? ऋचा माता जी, ऋचा माता जी की बिटिया और गगन प्रभु जी। हरे कृष्णा। तीन तीन डिवोटी यहाँ पे, है ना? परंतु एक चौथे डिवोटी की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना? ओके। हाँ। यस। देखिए, आज एक वीडियो ये दिखा रहे हैं, है ना? गौर से देखिएगा, कृष्णा के चरणों को गौर से देखिएगा। कृष्णा के चरणों में गौर से, एकदम गौर से देखिए, कृष्णा के चरण ही देखिए बस। चरण और चरण के अगल-बगल अच्छे से दिख रहा है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस। गौर से देखा? अब पॉज़ कर दीजिए। हाँ। दिख रहा है कुछ? हरे कृष्णा। यस। क्या है कृष्णा के चरणों में? बांसुरी प्रभु जी। बांसुरी। और क्या है? कृष्णा के चरणों में बांसुरी थोड़ी ना होती है। वो दूसरे कृष्णा है, नीचे वाले कृष्णा है ना? उनके हाथ में फ्लूट है। यस। कृष्णा के चरणों में क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये रेड कलर में दिखाई दे रहा है वो लॉलीपॉप हाँ, है प्रभु जी। लॉलीपॉप है। हरे कृष्णा। ओके, ओके, ओके। ठीक है, और फन भी होना चाहिए। हाँ, लॉलीपॉप है। कृष्णा लॉलीपॉप नाम खाते तो हैं। नहीं पता पर ये समझ में आ गया कुछ है। हाँ? गुलाब का फूल है। गुलाब का फूल है। फ्लावर मेड बाय प्योर डिवोटी। हरे कृष्णा। वो तो आप बताएं, प्योर डिवोटी है? मैं क्यों बोलूंगा? मैं प्योर डिवोटी ऐसे ही नहीं बोलता। देखिए, वो मालूम है क्या है? वो एक कागज का फूल है, कागज का। हरी हरी, कैसे पता चल गया? अच्छा। हाँ, गगन प्रभु जी ने शेयर किया। वो कागज का फूल है, कागज का। ठीक है, मोटा सा कागज का फूल बनाया था खुशी माता जी ने। अब सोच के देखिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, चारों में नहीं फॉल करता वो। पत्र है क्या? पत्र। हरे कृष्ण। प्रेम प्रभु जी, मैं म्यूट किया। ओके। पत्ता है क्या वो? अगर कोई कागज का फूल बनाए, वो पत्ता है, वो होगा क्या? पत्ता। पत्ता की कैटेगरी में उसको डाल सकते हैं? नहीं। पुष्प, पर पुष्प तो है नहीं।
पुष्प से तो ओरिजिनल पुष्प होता है, उससे महक निकलती है। पत्रम पुष्पम, फलम फल, फल भी नहीं है, जल, जल भी नहीं है। कृष्ण तो यही 4 चीज़ एक्सेप्ट करते हैं। चारों कैटेगरी में नहीं डाल सकते। गगन प्रभु जी आए थे और खुशी माता जी ने गगन प्रभु जी को फूल दिया था कि कृष्णा को ऑफर करना है। और सोच के देखिए, कृष्णा के देखिए समझिए बात को, शास्त्र में बोला हुआ है, कल हम लोग यही जान रहे थे ना, हाईएस्ट लेवल पे वो होगा जो शास्त्र के विपरीत हो। एक्चुअली में मैं खुद भी ऑफर नहीं करने देता, परंतु अब जैसे आश्लेषा माता जी ने बोला है प्योर डिवोटी, तो प्योर डिवोटी बोल देता हूं। मेरे लिए तो हम तो प्योर डिवोटी नहीं मानेंगे, तो ठीक है, अब आश्लेषा माता जी ने बोला, मैं क्या। तो शुद्ध भक्त जो होते हैं, उनका जो शुद्ध हृदय होता है और उस हृदय के अनुसार वो किसी प्रकार की भी सेवा करें, वो किसी प्रकार की भी सेवा करें, तो क्या होगा, हमको उनकी सेवा स्वीकार कर लेनी चाहिए। वो शुद्ध हृदय से किया ना, अशुद्ध हृदय से नहीं किया ना, मलिनता नहीं थी ना हृदय में, जब वो सेवा किए तो मलिनता थी क्या? नहीं थी ना। कृष्ण एक्सेप्ट कर लेते हैं ऐसी सेवा। यही सोच करके मैंने जो वहां पे दिख रहा था ना, फिर से वीडियो प्ले कीजिए। हाँ, ये तब है जब वो लेकर के गए थे, है ना गगन प्रभु जी, तभी का है ना, ये ऑफर कर रहे थे, मैंने गगन प्रभु जी को बोला था वीडियो बना दीजिए, तो ये वही प्रीस्ट है। तो मेरे को बोलते हुए लग रहा था कि मैं क्या बोलूं, तो मैंने रिक्वेस्ट किया, प्रभु जी ऑफर हो सकता है क्या? ऑफर हो सकता है। अभी तो आपने सुना नहीं है हुआ क्या है। हुआ ये नहीं है कि कृष्णा के चरणों में वो फूल एक्सेप्ट कर लिया गया। आप सोच के देखिए, चरणों में, एकदम चरण के जस्ट नीचे, ऐसे कौन एक्सेप्ट करते? और मात्र ये नहीं हुआ, अभी जो सुनिएगा तो स्तब्ध रह जाइएगा। एंड तक मेरे पास वीडियो है, मैंने बहुत खराब से वीडियो बनाया, ठीक है, बट मेरे पास वीडियो है। मैं शेयर नहीं करूंगा, अगर आपको चाहिए मैं ग्रुप पे दे दूंगा, नहीं तो आप लाइव वीडियो देख सकते हैं ना। बट लाइव वीडियो में फोकस करके नहीं दिखा, दूर से देखने में हो सकता है नहीं दिखाई दे। एंड तक, एकदम अंतिम तक, आज दर्शन में ये फूल दिख रहा था। मतलब वो फूल हटाए नहीं, कि अगर आप कोई पुष्प का फूल दे देंगे तो क्या होगा, आधा 1 घंटा में हटा दिया जाएगा। किसी को दे देंगे, किसी दूसरे का पुष्प आएगा, उसको ले लेंगे, इसको दे देंगे, है ना। कृष्णा को ऑफर्ड, परंतु ये अंतिम तक नहीं हटाए। सोच के देखिए, कल ही हम लोगों ने पढ़ा, शास्त्र के ठीक विपरीत भी कार्य करना पड़े। एग्जैक्टली आज वही हुआ, एग्जैक्टली। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम शास्त्र को नहीं मानते, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम शास्त्रों से ऊंचे हो गए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कृष्णा एग्जाम्पल सेट करके दिखा रहे, किस प्रकार शास्त्र से भी ऊंचे शुद्ध भक्तों की सेवा होती। इसीलिए बोलते हैं, कृष्णा अपने से ऊंचा स्थान अपने भक्तों को देता है। आप सोच के देखिए, पूरी दुनिया में लाखों बनाने वाले कुछ भी हैं, पेन पेपर लेकर के कुछ भी बनाने लग जाएंगे, कृष्णा के चरणों में ऑफर करेंगे, सब कुछ ऑफर होते रहेगा, हैं? और मन बहलाने के लिए चलो एक बार के लिए रख भी दिया, फटाफट हटा देते हैं, फटाफट हटा देते हैं। परंतु ये पुष्प है, ये नहीं हटेगा, ये नहीं हटेगा। हम्म, ये नहीं हटेगा। कृष्णा कभी भी
शुद्ध भक्तों द्वारा की गई सेवा को अस्वीकार नहीं करते, है ना? आप शुद्ध हृदय से बस सेवा कीजिए, कृष्णा स्वीकार करेंगे ही करेंगे। कृष्णा स्वीकार करेंगे ही करेंगे। कृष्णा शुद्ध भक्तों की सेवा अस्वीकार नहीं करेंगे। जितना बोलूं उतना कम है। स्तब्ध हूं, यकीन नहीं होता। ये कैसे हो सकता? ये कैसे हो सकता? आंखों के सामने हुआ, हमने देखा, सबने दिखाया। लास्ट में मैं वीडियो इसीलिए बनाया। आज मालूम है क्या? आज मुझे साफ साफ पता था कि राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा के सामने खड़े होंगे तो पुष्प मिलना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब ना बोलना ठीक नहीं है ना, ऐसे थोड़ी ना बोलते नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं बोलते हैं। देखिए, अहेतु की कृपा कब बरसने लग जाए, हैं? हम क्यों ना बोलेंगे? तो ऋचा माता जी और उनकी बिटिया उधर सबसे ज्यादा कृपालु के पास जाकर के खड़े हो गए। हैं? कौन 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 से विग्रह? सबसे ज्यादा कृपालु विग्रह, सबसे ज्यादा कृपालु कौन है? निताई गौर प्रभु जी। हाँ, गौर निताय, गौर निताय। वो उनके पास जाकर के खड़े हो गए थे। हम्म, तो यस, उन्होंने हाँ, पुष्प आशीर्वाद दिया, बहुत सारा दिया। हम्म, देखिए, ये बात समझिए, कोई बहुत विशेष बात नहीं है अगर मेरे को पता चल जाए और कुछ स्पेशल हो जाए, ये सब कोई बहुत विशेष बात नहीं है। आज भी हम लोग चैतन्य चैतामृत में यही तो पढ़ रहे थे कि गुरु के संरक्षण में रह करके हमको भगवान के बारे में समझने का प्रयास करना है। और हाँ, गौरांगा और नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, निमाई और निताय, गौर और निताय, बहुत कृपालु, है ना? बहुत कृपालु। ऐसा नहीं है कृष्णा कृपालु नहीं, कृष्णा की कृपा सामने देख रहे हैं, है ना? कृष्णा की कृपा सामने देख रहे हैं, वो तो असंभव करेंगे, हर बार अचिंतनीय करेंगे, हैं? हर बार अचिंतनीय करेंगे। आप जो भी सोच लें उससे परे होगा। यकीन नहीं हो रहा, मेरे को यकीन नहीं हो रहा। बारंबार देख रहा हूँ, बारंबार सुन रहा हूँ, हैं? मुझको स्वयं यकीन नहीं होता, परंतु सत्य को अस्वीकार कैसे करें? तो कृष्ण इसी प्रकार कृपा करते हैं। जरूरत है तो बस स्वीकारने की। अब इससे ज्यादा प्रत्यक्ष प्रमाण क्या देखिएगा? और बारंबार प्रमाण देखने का हृदय भी नहीं होना चाहिए। क्यों बार बार प्रमाण देखें? क्यों बार बार प्रमाण देखें? अगर बार बार प्रमाण देख रहे हैं, इसका इसका अर्थ है कि हम बार बार बुद्धि, माता जी, उसको दीवार से सटा करके, बार बार बुद्धि के प्रयास से हम चीजों को समझना चाहते हैं। अब बुद्धि के प्रयास से अगर हम चीजों को समझेंगे तो भौतिक दृष्टिकोण से ही तो समझेंगे, और अगर भौतिक दृष्टिकोण से समझेंगे तो शुद्ध तो होगा, अशुद्ध होगा, हमेशा ही अशुद्ध होगा। तो इसीलिए समर्पण भाव से, शुद्धता से सबको ही भक्ति करने का प्रयास कीजिए। कृष्णा हर बार असंभव करते हैं, और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हुआ।
कल रात को हम लोगों ने पढ़ा था शास्त्र के विपरीत भी जाकर के कार्य करना। आज गगन प्रभु जी ने जैसे ही फूल मेरे हाथ में दिया, मुझे लगा इसको कैसे ऑफ़र करें? खुशी माता जी ने पहले ही बताया था कि मैंने फूल बनाया। मेरे को लगा कि देखिए शुद्ध भक्त बना है, ठीक, परंतु सबका एक नीति होता है। हम कैसे ऑफ़र कर रहे हैं, है ना? तो परंतु कृष्णा अस्वीकार नहीं करते हैं, कृष्णा अस्वीकार नहीं करते, कभी अस्वीकार नहीं करेंगे, कभी अस्वीकार नहीं करेंगे, कभी अस्वीकार नहीं करेंगे। चलिए, जितनी बार बोल रहा हूँ मैं बार-बार स्पीचलेस हो रहा हूँ। आप क्या बताऊँ? आप सोच रहे होंगे कि इतना कुछ बोल रहे हैं प्रभु जी और फिर बोलते हैं स्पीचलेस हो रहे हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सब कोई अपनी इस प्रकार कृपा बरसाते रहते हैं। परंतु मेरा एक रिक्वेस्ट स्वीकार कर लीजिए, है ना? हाँ, थोड़ा दृढ़ता से भक्ति कर लीजिए। हैं? सामने देखिए कृष्णा कितना कृपा कर रहे हैं। सामने देखिए गौर निताई कितनी कृपा कर रहे हैं। चलिए, अब समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। मुझे वापस से 30 सेकंड्स का ब्रेक दीजिए। ऐसे बिना ब्रेक के भी स्टार्ट कर सकते थे, बट ईज़ी हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, तो उधर से लॉगिन करते हैं एंड यस स्टार्ट करते हैं, है ना? हरे कृष्णा, जस्ट अ मिनट। ओके, अ, यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ऑडिबल है सभी को? आवाज़ क्लियर है? स्क्रीन तो दिख रहा है, मैं देख सकता हूँ, है ना? यस प्रभु जी। हरे थैंक यू सो मच। चलिए, उम, ये पढ़ लिया था क्या? यस, हाँ, ये पढ़ लिया था। ओके। हरे कृष्णा। नेक्स्ट राघव प्रभु जी प्लीज़ स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। के साथ जितने भी ऋषि यथा नारद आदि बैठे हुए थे, उन्होंने भी ब्रह्मा को सादर नमस्कार किया। इस प्रकार पूजित होकर शिव से ब्रह्मा हंसते हुए कहने लगे। तात्पर्य: ब्रह्मा हंस रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि शिव जी जिस प्रकार जल्दी प्रसन्न होते हैं, उसी उसी तरह वे जल्दी क्रुद्ध भी हो जाते हैं। उन्हें भय था कि वे कहीं क्रुद्ध न हों, क्योंकि उनकी पत्नी का निधन हो चुका था और वे दक्ष द्वारा अपमानित हो चुके थे। अतः अपने भय को छिपाने के लिए वे हंसे और शिव को इस प्रकार से संबोधित किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो भगवद गीता में हम लोग क्या पढ़े? भगवद गीता में हम लोग समझ रहे थे कि हम लोगों को समभाव की स्थिति रखनी है। ना सुख में ज़्यादा खुश होना है, ना दुःख में ज़्यादा दुखी होना है ना? समभाव की स्थिति रख शिव जी जो हैं, वो तमोगुण का प्रदर्शन करते हैं। मोड ऑफ तमो तो जो तमोगुण का प्रदर्शन करेगा, वो शास्त्र के ठीक विपरीत कार्य करेगा। है कि नहीं? यस, नो? हरे कृष्णा। समझ आ रहा है सभी को? शास्त्र में लिखा हुआ है कि संभाव की स्थिति रखनी है। शिव जी क्या करेंगे? ज्यादा खुश भी होंगे, ज्यादा दुखी भी होंगे, जल्दी प्रसन्न भी हो जाएंगे और जल्दी क्रोधित भी हो जाएंगे, है ना? क्योंकि वो तमोगुण के स्वामी है ना? तो एक्चुअली में शिव जी इस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं।
वो खुद ही शुद्ध भक्त हैं, शुद्धतम भक्त हैं, शुद्ध वैष्णव है, परंतु इस प्रकार के गुणों का प्रचार कर रहे हैं, इस प्रकार के गुणों का प्रदर्शना कर रहे हैं, एग्जीबिशन, है ना? तो इस ब्रह्मा हंस रहे थे, ठीक है, क्योंकि जब हम किसी को मुस्कुराते हुए देखते हैं, हंसते हुए देखते हैं, तो हम प्रभावित हो जाते हैं, है ना? तो ब्रह्मा जी की हंसी से शिव जी प्रभावित हो जाएं और वो अपने दुख को, कष्ट को, क्योंकि वो तो देखिए वो परम वैष्णव भी हैं, तो अपने दुख को पल भर में भूल भी सकते हैं, क्योंकि जो परम वैष्णव हो, हैं, वो उसको किस बात का दुख है? संभाव की स्थिति भी होनी चाहिए उस अनुरूप। एक साइड से तमोगुण का प्रचार कर रहे हैं, तो अत्यधिक क्रोधित, अत्यधिक प्रसन्न भी होना चाहिए, और दूसरे साइड से वो शुद्ध भक्त हैं, तो क्रोध क्या? किस बात का क्रोध, है ना? तो ब्रह्मा जी उसलिए मुस्कुरा। ओके, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, हंसा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ब्रह्मा ने कहा, हे शिव, मैं जानता हूँ कि आप सारे भौतिक जगत के नियंता, दृश्य जगत के माता पिता और दृश्य जगत से भी परे पर ब्रह्म है। मैं आपको इसी रूप में जानता हूँ। तात्पर्य, यद्यपि शिव ने ब्रह्मा को सादर नमस्कार किया था, किंतु ब्रह्मा जानते थे कि शिव का पद उनसे बड़ा है। शिव के पद का वर्णन ब्रह्म संहिता में इस प्रकार दिया हुआ है, भगवान विष्णु तथा शिव की मूल स्थितियों में कोई अंतर नहीं है, तो भी शिव भगवान विष्णु से भिन्न है। वहाँ यह उदाहरण दिया गया है कि दही में जो दूध है, वह दूध से जिससे दही बना है भिन्न नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। ओके, देखिए ये दूध और दही का एग्जांपल एकदम परफेक्ट। सूर्य और सूर्य प्रकाश का भी एग्जांपल एकदम परफेक्ट ही होगा। शिव जी जो हैं वो भिन्न अंश है। आप समझिए, शब्द समझिए, भिन्न अंश। भिन्न होने के कारण वो डिफरेंट है, परंतु अंश होने के कारण वो एकदम सेम है, वो एकदम सेम, है ना? भिन्न अंश। तो शिव जी कृष्णा से भिन्न भी नहीं है और भिन्न है, अंश होने के कारण सेम भी होंगे। सूर्य प्रकाश सूर्य से भिन्न भी है और सूर्य के समान भी। सूर्य के सामने जाकर के खड़े हो जाइए, कौन सा? छत पे जाकर के खड़े होने नहीं बोला, सूर्य ग्रह के पास जाइए, थोड़ा गर्म हाथ वाथ थोड़ा तापिए, पैर तापिए, हैं? सूर्य से 1-2 किलोमीटर दूर रहिए, थोड़ा आनंद आएगा, हैं? सूर्य प्रकाश में भी सूर्य का ही गुण है, तो सूर्य के समान भी, परंतु सूर्य के सूर्य का प्रकाश सूर्य से माप के दृष्टि से, माप, क्वांटिटी, सूर्य के बराबर है क्या? नहीं। हम लोग क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिवली सेम,
क्वांटिटेटिवली डिफरेंट है, गुणात्मक रूप से तो एक है, पर माप या तुलनात्मक रूप से, हाँ तुलनात्मक रूप से दोनों भिन्न है। तो शिव जी देखिए शुद्ध भक्त को भगवान से भिन्न नहीं समझ सकते। हम लोग बार बार यही बात तो जान रहे हैं, चैतन्य चैतामृत में लिखा हुआ है, भगवान, भगवान की शक्ति, भगवान का, हाँ, भगवान के रूप भगवान से भिन्न नहीं। शुद्ध भक्त भगवान से भिन्न नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो गुण शुद्ध भक्त प्रदर्शन कर रहा है वो सारे गुण भगवान से ही आए, है ना? तो भगवान से भिन्न नहीं है ना? परंतु यही यही समझने की बात है, जब भगवान से भिन्न नहीं है तब भी माप के या तुलनात्मक रूप से तो भिन्न है। तो अगर शिव जी को कृष्णा के समान बोल दें तो ये अपराध होगा, ये गलती नहीं होगी, ये अपराध होगा। कृष्णा असम ऊर्ध्वा है, कृष्णा के बराबर भी कोई नहीं, कृष्णा से ऊंचा भी कोई नहीं। कोई कृष्णा को ऊंचा जान ले तो ये सही है, परंतु शिव जी को ऊंचा जान ले पल भर के लिए, हैं? भौतिक जगत में क्या करते हैं, चलो 5 मिनट कृष्णा की आरती करेंगे, अब 5 मिनट शिव जी की आरती करेंगे, 3 मिनट शिव जी की आरती करेंगे, 1 मिनट शिव जी की आरती करेंगे, परंतु जब शिव जी की आरती करेंगे तो बोलेंगे क्या, जैसे देवी माँ की करते हैं, बोलते क्या, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, हैं? उनको वास्तविक रूप में नहीं देखा। इसीलिए जो कल पोस्ट भेजे थे ना, हैं? आश्लेषा माता जी वाला जो फॉरवर्ड किए थे ग्रुप पे, जो कृष्ण कृपा श्रीमती शिला प्रपात के शब्द हैं, वो लेटर लिखा हुआ है, और देखिए वो लेटर स्पष्टता से लिखा हुआ है, ऑल्दो वो बाहर के लोगों के लिए नहीं है, परंतु वो स्पष्टता से लिखा हुआ है ना? तो अभी कोई अगर मूर्खता में भी स्थित हो जाए तो उसको अगर वो लेटर दिखा दें तो उसको अस्वीकार तो नहीं कर सकते। देखिए, परंतु आप ये मत कीजिएगा, मेरा किसी से विनम्र निवेदन है, प्लीज आप लोगों को दे दिया है, बता दिया है, अब ये मत कीजिएगा, जो मैं आगे बोलने जा रहा हूँ वो मत कीजिएगा। सपोज कीजिए आपका किसी से, अपने रिश्तेदार से, संबंधी से किसी से झगड़ा हो जाए। झगड़ा कैसा, वाद विवाद हो जाए, जनरली क्या होता है, वो अपनी बात बताना चाहते हैं और आप भगवान की बात बोलना चाहते हैं, आप गुरु की बात बोलना चाहते हैं। अब होता कैसा है कि वो आपकी बात मान नहीं रहे, अब वो द्वेष कर रहे हैं। अब देखिए सामान्यतया क्या होता है, हुँ? मुझे मालूम है, बताने वाले तो 1-2 डिवोटी हैं, बट मुझे मालूम है कि सबके साथ ऐसा होता है, करीब-करीब। सामान्यतया क्या होता है कि अगर कोई अ, बिंदु है ना? और आप गुरु की वाणी के अनुरूप आप उसे एक रूप से देखते हैं, तो वो क्या करेंगे, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का नाम लेंगे, उनका वीडियो लेंगे, उनके शब्द लेंगे, रेफरेंस लेंगे और आपको भेज देंगे। और बोलेंगे ये देखो, ये क्या बोल रहे हैं? ये वही बोल रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ। ये तुम्हारी बात को नहीं स्वीकार रहे हैं। तुम और तुम्हारे गुरु हैं, पता नहीं क्या-क्या बातें करते। करते हैं नहीं करते? सबके साथ होता है नहीं होता? हैं? पता नहीं कहाँ से क्या जानते हैं। होता है नहीं होता? सच-सच बोलिए। हैं?
यस, होता नहीं होता? सच सच बताइए, झूठ मत बोलिए, हैं? सबने अनुभव किया ना? आप कहाँ से ये बात बोल देते हैं? हम देखिए, हम यहाँ से बता रहे हैं, ये वाले गुरु हैं, इसको कोई मना कर सकता है? इतने ऊंचे गुरु हैं, इसको कोई मना कर सकता है? अब वो क्या करेंगे? प्लीज माफ कीजिए, शब्द कड़े हैं, सत्य है, ये कुतर्क है, ये कुतर्क है। समझिए हुआ क्या, पूरा ट्रांजैक्शन क्या हुआ ये समझिए। हुआ क्या, आपने गुरु के शब्द को प्रस्तुत किया, उनने अपनी भौतिक बुद्धि से किसी तीसरे व्यक्ति का वाणी सुना और अपनी बुद्धि से जस्टिफाई किया कि देखो तुम्हारी बात गलत है, ये बात सही है। अपने शब्दों को सही बताने के लिए उसने कोई किसी के भी प्रति समर्पण कर देगा। वो महात्मा गांधी का वीडियो दिखा देगा, वो एल्बर्ट आइंस्टाइन का वीडियो दिखा देगा, वो किसी भी श्रेष्ठ तथाकथित श्रेष्ठ भौतिक जगत के लोगों का वीडियो दिखा देगा। वो किसी का भी वीडियो, किसी का भी टेक्स्ट, किसी का भी ऑडियो, किसी को कुछ भी दिखा देगा। कृपया इस बात को समझिए, मैंने तो उस ग्रुप पे शेयर किया, मैंने तो आरयू पे भी शेयर किया, परंतु ये जो आपको आया है ना, कृपया करके ये हथियार की तरह इस्तेमाल मत कीजिएगा, लोगों को दिखाने लगे। ये देखिए कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला है। आप बोलते हैं कि भक्त को भक्त की महिमा नहीं होती है, आप मेरा मजाक उड़ाते हैं, है ना। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भक्तों की महिमा होती है, और यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि देवी देवताओं का आदर करना आवश्यक नहीं है, हमको देवी देवता की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं। अब समझिए वो क्या करेंगे, वो सदियों से देवी देवता की ही उपासना कर रहे हैं। आपने बोल दिया देवी देवता की उपासना करके कोई लाभ नहीं है, और हम लोग गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में देवी देवता की उपासना नहीं करें, इसका कोई अर्थ नहीं। अब वो क्या करेंगे, वो आपकी बात को नहीं स्वीकारेंगे, वो जल्दी से जल्दी कृष्ण कृपा से मूर्ति शिला प्रभुपाद से द्वेष करने का प्रयास करेंगे। आपका क्या प्रयास था, भक्ति करें। अब वो क्या करेंगे, उनसे द्वेष। आपके कारण क्या कर रहे हैं, उनसे द्वेष। समझ रहे, यस। तो ये हथियार की तरह यूज मत कीजिए, इस प्रकार लोगों को मत बताइए। जो द्वेष करते हैं उनको दिखा दीजिए, ये देखिए श्रील प्रभुपाद। अब उस सबसे पहले श्रील प्रभुपाद से द्वेष करेंगे, आज बाकी की बात तो बाद में। कृष्णा ने क्या बोला, इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, श्रील प्रभुपाद ने ऐसा क्या बोला है, कौन सा शास्त्र में लिखा हुआ है। शास्त्र भी दे दीजिएगा ना, तमोगुनी लोग क्या करेंगे, शास्त्र को भी अस्वीकार कर देंगे, शास्त्र को भी सबसे पहले अस्वीकार कर देंगे। ठीक है, तो देखिए, इसीलिए 10 प्रकार के नाम अपराध में एक अपराध है शुद्ध भक्तों की निंदा करना, है ना? और अभक्तों को कृष्णा नाम का प्रचार करना। तो हमको शुद्ध भक्तों की निंदा होने से भी बचाना है ना। गलती से भी शुद्ध भक्तों की निंदा नहीं होनी चाहिए, और कृष्णा नाम का प्रचार करने वाले, सॉरी, जो कृष्णा के नाम को देवी देवता के नाम के बराबर अथवा उनसे भिन्न समझे, वो भी एक अपराध है। ठीक है, उससे भी बचना है, दोनों से बचना है। आई होप दिस इज क्लियर। अगर बाई एनी चांस किसी को कोई कोई कंफ्यूजन हो, कैसे भी कंफ्यूजन हो, जरूर से पूछेगा। मेरा एक रिक्वेस्ट है, देखिए अगर आप भी जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि अब हमारे पास विग्रह हैं, देवी देवता के भी विग्रह हैं, है ना, देवी देवता की तस्वीर है, हम तो उनको सालों साल से पूछते आ रहे हैं, अब हम क्या करें। देखिए, हृदय में कृष्ण ही होने चाहिए, विग्रह बस कृष्णा का ही होना चाहिए, और वहां पे कोई और विग्रह नहीं होए, यही लक्ष्य होना चाहिए। देवी देवता का विग्रह दूर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। कृष्णा का स्थान सबसे ऊंचा, देवी देवता नीचे के स्थान।
देवी देवता का स्थान नीचे। आप समझिए, एक पुत्र कभी भी पिता के सर पे बैठ करके खुश नहीं होगा, कभी खुश नहीं होगा। आप समझिए, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। पिता के कंधे पे रहना अलग है, सिर पे बैठना अलग है। कंधे पे तो बच्चा खेलता है, परंतु सिर पे नहीं बैठता, है ना? आप पल भर के लिए भी अगर देवी देवता को भगवान से बराबर समझते हो तो ये अपराध है, ये अपराध है। इस अपराध से बचिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, दीपा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे भगवान, आप अपने व्यक्तिगत विस्तार से इस दृश्य जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार मकड़ी अपना जाला बनाती है, बनाए रखती है और फिर अंत कर देती है। तात्पर्य, इस श्लोक में शिव शक्ति शब्द महत्वपूर्ण है। शिव का अर्थ है शुभ और शक्ति का अर्थ है शक्ति। भगवान की कई प्रकार की शक्तियां होती हैं और सभी शुभ है। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर गुण अवतार कहलाते हैं। इस भौतिक जगत में हम इन तीनों अवतारों की तुलना विभिन्न दृष्टियों से करते हैं, किंतु वे एक ही परम मंगल के विस्तार होने से सभी शुभ हैं। यद्यपि कभी-कभी हम एक गुण को दूसरे गुण से बढ़कर या छोटा मानते हैं। तमोगुण अन्यों से निम्न माना जाता है, किंतु जब धरातल पर यह भी शुभ है। उदाहरणार्थ सरकार से भिन्न विभाग तथा अपराध विभाग दोनों होते हैं। कोई भी बाहरी व्यक्ति अपराध विभाग को अशुभ मान सकता है, किंतु सरकारी दृष्टिकोण से यह विभाग शिक्षा विभाग की तरह महत्वपूर्ण है। इसीलिए सरकार बिना भेदभाव के दोनों विभागों में समान रूप से हरे कृष्ण वित्त पोषण करती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। माता जी थोड़ा सा गड़बड़ पड़ा था। तमोगुण अन्यों से निम्न माना जाता है, किंतु उच्च धरातल पे हाँ यह भी शुभ है। ओके। देखिए, समझिए, ये समझ पाना थोड़ा सा कठिन है। कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। प्रयास करेंगे, कृष्णा तो सब कुछ करा देता है। देखिए, हम इस भौतिक जगत में शुभ और अशुभ नहीं जान सकते। सबका एक अपना अस्तित्व है। अगर सपोज कीजिए, हम लोगों ने ये बात कई बार जानी, हम लोग इस कली काल में आए, हम लोग इस कष्ट वाले युग में आए, तो कष्ट वाले युग में आकर के हम दुख देखते हैं। ये दुख देखना बुरा नहीं है, क्योंकि ये दुख देख करके हम जागरूक होते हैं कि सुख कहां। अगर इस भौतिक जगत में आने के बाद हमें कष्ट होता ही नहीं, तो हम कृष्णा के पास जाते ही क्यों? हम यहीं पे स्थित रह जाते हैं ना। हम अपने ठीक है? जो स्थिति है वो ठीक है। हम भौतिक जगत में मलिनता देखते हैं, काम, क्रोध, लोभ में लोगों को लिप्त पाते हैं। जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि के चक्र में लोगों को सड़ते हुए देखते हैं। हर बार देखते हैं लोग प्रेम पाना चाहते हैं, पाते नहीं है। कोई कभी कष्ट नहीं पाना चाहता, कष्ट पाता है। मृत्यु कोई चाहता नहीं है, मृत्यु मिलती है। जब हम इस प्रकार का देखते हैं यहाँ पे द्वंद, लोग चाहते कुछ है, मिलता कुछ और है। कष्ट हमेशा मिल रहा है, बाकी सारी चीजें आ रही है, जा रही है, हो रहा है, नहीं हो रहा है। कष्ट हमेशा निरंतर रूप से चलते जा रहा है।
जब हम ये देखते हैं तो हमारी जागृति खुलती है। तो ज़रूरी नहीं है कि कष्ट खराब है, हैं? कष्ट हमें खराब लगता है, बिल्कुल सही बात। कष्ट हमें खराब लगता है। परंतु कष्ट खराब है क्या? अगर कोई कष्ट हो और वो कष्ट आपको भगवान तक पहुँचा दे तो खराब है। अगर किसी संघर्ष के बाद आप भगवत धाम पहुँच जाएँ, तो बुरा है। अगर कष्ट पाने के बाद आप दिव्य आनंद में स्थित हो जाएँ, तो बुरा है। कष्ट हमेशा खराब नहीं होता। और उच्चतम स्तर पे, उच्चतम दृष्टिकोण से देखें, तो इस भौतिक जगत में कुछ भी खराब नहीं होगा। क्योंकि समझिए, एक तरफ तो बोलते हैं भौतिक जगत में कुछ भी अच्छा नहीं है, दूसरी तरफ आज क्या बोल रहे हैं भौतिक जगत में कुछ भी खराब नहीं है। आप समझिए ये अचिंतनीय भेद अभेद है। ये भौतिक जगत कृष्णा ने ही तो बनाया है, तो इसमें खराब कैसे होगा? परंतु भौतिक जगत में सब कुछ खराब है। कृष्णा ही नहीं है, तो इसमें अच्छा क्या होगा? कृष्णा ने बनाया तो है, परंतु कृष्णा स्वयं नहीं दिखते हमको, प्रत्यक्ष रूप में नहीं देख पाते। हम प्रेम का आस्वादन नहीं कर पाते। माया देवी के छलावे द्वारा नचाए जा रहे हैं, तो इसमें अच्छा क्या है? आप समझिए, ये जगत हमें बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि हम भगवान से द्वेष करके आए हैं और हम इस जगत में गलत अनुभव करना चाहते हैं। हम प्रेम वहां पे अनुभव करना चाहते हैं जहां पे प्रेम है नहीं, हम अनुभव करना चाहते हैं। तो माया देवी ऐसी स्थिति बनाती है। क्या इस जगत में रहते हुए कोई परम शुद्ध नहीं हो जाता? कोई दिव्य प्रेम कृष्णा के प्रति जागृत नहीं कर लेता? क्या शरीर त्यागना आवश्यक है? इस भौतिक जगत में रहते हुए प्रेम प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? कुछ लोग तो कष्ट सह रहे हैं, कुछ लोग प्रेम प्राप्त कर ले रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ लोग सत्य स्वीकार कर रहे हैं, कुछ लोग सत्य स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं। जो लोग सत्य स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं उनको कष्ट ही मिलेगा, वो माया देवी की शरण में रहेंगे। माया का अर्थ है ना, नहीं है। जो नहीं है उसी के प्रति समर्पण करेंगे तो कष्ट नहीं पाएंगे। हैं? मेरे को प्यास लगी है, हैं? वो जो डेजर्ट, क्या डेजर्ट को क्या बोलते हैं? हुँ? क्या बोलते हैं डेजर्ट को? हाँ? रेगिस्तान। 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 रेगिस्तान में जो मिराज होता है, मिराज, हैं? क्या बोलते हैं मृग मिराज को? तृष्णा। मृग हाँ, तृष्णा। मृग तृष्णा। अब मृग तृष्णा को हम देख लें और बोले नहीं नहीं मेरे लिए वही जल है, हम वहीं पे जाएंगे। बोल रहा है कि नहीं मिलेगा वहां पे जाकर के जल। हम नहीं नहीं हम तो वहीं पे जाएंगे, हमको दिखा है, हम नहीं मान रहे, हम नहीं मानते। एक्चुअली में रेगिस्तान में ऐसा होता है। आप लोगों ने अनुभव नहीं किया होगा, गए नहीं होंगे, शायद गए होंगे तो देखे होंगे। जब मृग तृष्णा एक बार होती है ना, हैं, एक बार मिराज देखते हैं, लगता है कि वहां पे जल है, थोड़ा दूर जाते हैं, वहां पे देखे वहां पे जल नहीं, फिर कहीं और लगता है, थोड़ा सा आगे वहां पे जल है। हुआ है? किसी के साथ हुआ है ऐसा? थोड़ा सा आगे जल है, यहाँ पे नहीं है, थोड़ा सा आगे है। जय हो माया देवी, नमन हो माया देवी के, है? क्योंकि हम असत्य में स्थित रहना चाहते हैं, उसीलिए माया देवी हमको बारंबार 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 अनुभव कराती है कि रेगिस्तान में पानी है, पानी भरा हुआ है, ऊपर तक पानी है, तुमको दूर से दिख रहा है। मूर्ख, जाओ पानी पियो। है? समर में क्या बोल रही है? समर में रोड पे पानी दिखता है। आप समझिए, इस प्रकार से
माया देवी हमें मूर्ख बनाती है ना? परंतु आप समझिए इस बात को, ये कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है। हमारी अनुभूति बुरी है। हम सोचते हैं कि ये समाज बुरा है, ये देश बुरा है, ये राज्य बुरा है, ये बुरा है, वो बुरा है। हम सबको बुरा जान लेते हैं। भाई पाकिस्तान के बारे में बातें करेंगे, 2 मिनट बाद आपका फीलिंग क्या होगा? पाकिस्तान! अरे कितना बुरा जगह है ना? सोचेंगे ना? अभी नॉर्थ कोरिया की बात करेंगे तो क्या सोचिएगा? अमेरिका की बात करेंगे तो क्या सोचिएगा? सोचिएगा अच्छा अमेरिका अच्छा जगह है। आएगा ना? हैं? ये अनुभूतियाँ गलत है। ये आपकी अनुभूतियाँ जहाँ पे इंद्र तृप्ति हो रही है वो अच्छा जगह है। ये गलत है। अगर आपको अनुभूति होती है कि कहीं पे भक्त मिल जाए वो अच्छा है, ये अनुभूति सही है। आप झूठे अनुभूति में रहना चाहते हो इसीलिए कष्ट पाते हैं। अगर किसी की अनुभूति बोले कि जहाँ पे भक्त हैं, वहाँ पे जाना चाहिए। धाम आते हैं, है ना? मैंने पहले भी बोला, आगे के लिए भी ओपन है। कोई भी धाम आते हैं मेरे को पहले से इन्फॉर्म कीजिएगा, ठीक है? बताइएगा। कोई डिवोटी अभी आने वाली है, कोई माताजी आने वाली है, कैंसल हो गया कुछ भी। और कोई भी आने वाले हो तो बताइए, आप ही में से। सबको ही आया कीजिए। हुँ, जिनको भी आना है, बिल्कुल आइए। अगर हम सततः हमेशा कृष्णा का चिंतन करें, ये अनुभूति सही है। ये अनुभूति सही है। और अगर ये अनुभूति रहेगी तो कुछ गलत नहीं होगा। और अनुभूति रहेगी कि इंडिया सही है और पाकिस्तान सही है और जापान गलत है और चाइना गलत है और अफगानिस्तान ये कर दिया, अमेरिका ने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, फिर वो गलत। आप गुणात्मक रूप से देख रहे हैं क्या? आप आध्यात्मिक रूप से देख रहे हैं क्या? हैं? तो इस भौतिक जगत में चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, सब बुरा है। परंतु हम्म, ये भी बात सही है कि जब कृष्णा की शक्ति है, तो उसमें बुरा क्या है? माया देवी के लिए इसीलिए हम लोग बोलते हैं माया देवी के लिए बुरा मत अनुभव कीजिए। बहुत लोग बोलते हैं माया से डरो, माया से डरो। माया से क्यों डरना? माया देवी तो शुद्धतम भक्त है, उनसे क्या डरना है? परंतु इस बात से हमको हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि हमें गलत कार्य में संलग्न नहीं होना। और गलत कार्य करेंगे तो माया देवी हमको कष्ट देंगे। हम डिजर्व करते हैं, हम डिजर्व करते हैं। अगर हम पाप कर्म करेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए? हम अगर कष्ट मिल जाए तो ये कृपा है। अगर हम पाप कर्म करें और हमको कष्ट मिल जाए तो ये कृपा है, क्योंकि आगे अनुभव नहीं करना पड़ेगा। है ना? तो अच्छा, इसी पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कृपया 2-3 मिनट और दीजिए। इन्हीं डिवोटी ने बताया कि चलिए मैं डिवोटी के कुछ मैसेज पढ़ता हूँ। एकदम गलत बात बोली डिवोटी ने। तो चलिए उनकी बातें पढ़ते हैं। ओके। उनने ये बताया कि एग्ज़ैक्टली कोट नहीं कर रहा, ठीक है। उनने बताया कि ये जीवन मिला है, ये जीवन में तो कष्ट ही है, कष्ट ही रहेगा। नहीं, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात है। आप भक्ति कीजिए, कष्ट किस बात का? कष्ट तब तक है जब तक आपकी भौतिक चेतना है, भौतिक अवधारणा है, जब तक आप गुरु के प्रति समर्पित नहीं हैं, जब तक आप अपना स्वतंत्र अस्तित्व समझते हैं, जब तक आप गुरु के संरक्षण में कार्य नहीं कर रहे, जब तक गुरु का लक्ष्य आपका लक्ष्य नहीं है, तभी तक कष्ट है। आध्यात्मिक चेतना कीजिए, अब क्या कष्ट है? उन्होंने ये भी लिखा कि कर्म हमारे बुरे कर्मों का तो फल मिलेगा। कोई आप
अगर कोई सोच लेना बुरे कर्मों का फल मिलेगा, समझिए इस बात को। हमको भक्ति करने का प्रयास में अगर कोई संघर्ष मिले, वो अच्छी बात है। परंतु अगर कोई ये भाव रख ले कि बुरे कर्मों का फल मिलेगा, तो अच्छे कर्मों का पुण्य भी भोगने का इच्छा होगा। फिर तो आप में और एक भौतिकवादी में क्या फ़र्क है? एक भौतिकवादी में क्या फ़र्क है? भौतिकवादी भी यही सोचता है। अच्छे कर्म का फल मिलेगा, बुरे कर्म की सज़ा मिलेगी। बिल्कुल गलत। तो हमको अच्छे और बुरे कर्म से कोई मतलब नहीं है। हमको तो जो संघर्ष है, ठीक है, हम इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और हम ये रास्ता नहीं छोड़ेंगे। हम गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य करना नहीं छोड़ेंगे। अगर हमें कष्ट भी मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा। गुरु की हेतु की कृपा होगी तो कष्ट नहीं मिलेगा। सोच के देखिए ना, प्लीज़ समझिए इस बात को, हैं? आप में से ही एक भक्त का भगवान ने सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है। भगवान ने सेवा स्वीकार कर ली। डेफिनेटली उनका कष्ट कम हो गया। लिख के ले लीजिए, उनका कष्ट कम हो गया है। भगवान के लिए सेवा की है, भगवान ने स्वीकार कर लिया, कष्ट कम हो गया। क्योंकि कृष्णा बोलते हैं जो मेरे शरणागत होता है समस्त पापों से मुक्ति देता हूं। कृष्णा के शरणागत हुए कि नहीं हुए बाद में जानेंगे। कृष्णा ने स्वयं सेवा स्वीकार कर ली। कृष्णा ने बोला तुम सेवा करिए, आओ। सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है। इसीलिए बोलते हैं अपना धन हो, बल हो, यश हो, है, श्रम हो, कुछ भी कृष्णा के लिए लगाइए, स्वीकार हो जाएगी ना। आपको मालूम नहीं है कितने जन्म जन्मांतर का संघर्ष से आप बच जाएंगे। हम लोग कार्य नहीं करना चाहते, ये गलत। प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। कार्य कीजिए, निरंतर रूप से कार्य कीजिए, दृढ़ता से कार्य कीजिए, करते जाइए। अगर यही माता जी का सेवा, अगर सपोज कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे, माता जी 10 बार ऐसा कार्य करती और 10 बार अस्वीकार कर देते, 11वीं बार फिर से करना चाहिए। कृष्ण अगर 11वीं बार स्वीकार कर लेते, इसमें क्या बुरा है? थोड़ा सा संघर्षों से गए तो इसमें बुराई क्या हो गया? इसमें क्या बुरा हो गया? कृष्ण ने 11वीं बार सेवा स्वीकार कर ली है। ये मत समझिएगा कि हमने 10 बार जो प्रयास किया वो विफल गया। बिल्कुल विफल नहीं गया। भक्ति के लिए अल्प प्रगति भी की गई। कृष्णा भूलते नहीं है, भूलते नहीं। हम लोग क्यों नहीं कृष्णा के लिए कार्य करते? मूर्खता है। कार्य कीजिए, दृढ़ता से कार्य कीजिए, सब कोई कार्य कीजिए, बिना संकोच कार्य कीजिए। है ना? चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और जिन किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हों वो बाद में लेंगे। हरे कृष्णा। यस, रेज ऑफ हैंड। वैसे ही एक और एग्जांपल दूं, 1 मिनट मेरे को लेने दीजिए। दीपा माता जी, दीपा माता जी रीड करते समय हमेशा संकोच करती है, हमेशा घबराती है, हमेशा गला बैठ जाता है, हमेशा अच्छे से रीड नहीं करती। क्यों डरती हैं? आप सेवा कीजिए, शुद्धता से सेवा कीजिए। एक बार कीजिए, दूसरी बार कीजिए, तीसरी बार कीजिए, चौथी बार कीजिए, करते रहिए, दृढ़ता से कीजिए और डरिए मत। आप गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य कीजिए, कृष्णा स्वीकार करेंगे ही करेंगे। या तो अपराध कर रहे हैं इसलिए स्वीकार नहीं करेंगे। अपराध मत कीजिए, शुद्ध हृदय से प्रयास कीजिए, कृष्णा स्वीकार कर लेंगे। कृष्णा हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं देखते, आपने क्या पढ़ा हुआ क्या नहीं पढ़ा। कृष्णा हमसे पूर्व के गुण नहीं चेक करते, पहले क्या किए। कृष्णा बस ये चेक करते हैं इस पल तुमने किस प्रकार भक्ति की। उसी उसी लिए कृष्ण कृपा श्री मूर्ति शिला प्रपात बोलते हैं,
पल भर में हैं, पल भर में भक्ति प्रदान करता है ना? हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ, ऋतु माता जी, हरे कृष्ण। बात ऋतु माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुः पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो अनंत कोटि वैष्णव की जय 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 कृष्ण कृपा श्रीमद् प्रपात की जय 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 भगवद गीता की जय 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 श्रीमद् भागवतम की जय जय अन्य शतामृत की जय जय भक्तों की जय 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 हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रेम प्रभु यस किन्हीं की कोई जिज्ञासा है दीपा माता जी आप कुछ बोलना चाहते हैं उस टाइम बोल रही थी बोलिए बोलिए और किन्हीं को कुछ बोलना है मेरे को एक और बात बोलनी है हो जाएगा तो मैं बोलूँगा यस पहले किसी को बोलना है अनम्यूट कीजिए बोल सकते हैं ओके नहीं हरे कृष्ण तो मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ देखिए हाँ दीपा माता जी बोलिए हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं, मैं घबराती नहीं हूँ प्रभु जी, पर मुझे लगता है कि कहीं वो लाइन ऊपर चली जाएगी और मेरी छूट जाएगी, इसीलिए मैं रीड नहीं कर पाती हूँ। नहीं, देखिए आप समझिए अगर आपका लक्ष्य है गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना तो फिर गुरु को प्रसन्न कीजिए ना ये आपकी बुद्धि कहाँ से आती है गुरु चाहते हैं क्या कि आप अपनी बुद्धि लगा करके प्रयास कीजिए बोलते हैं कि नहीं। तो आप अपना आज्ञानुसार कार्य कीजिए ना गुरु जो आज्ञा दें वो कार्य कीजिए जो भी आज्ञा दी जाए वो कार्य कीजिए ना उसमें कहाँ कंफ्यूजन है देखिए आप समझिए जब तक हम इस घबराहट इस असहज भाव से कार्य करेंगे उत्साह कहाँ आएगा आप समझिए उत्साह आएगा क्या हृदय में उत्साह रहेगा कि हृदय में घबराहट रहेगी आप खुद बताइए और उत्साह नहीं रहेगा तो भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार भक्ति नहीं हो रही है अब भगवत धाम जाते हुए भी घबराएंगे घबराएंगे फिर भगवत धाम जाएंगे हाँ घबराहट हो रही पता नहीं क्या फिर भगवत धाम जाएंगे क्या उत्साह का है पता नहीं क्या हो जाएगा ऐसा नहीं होना चाहिए यही तो भक्ति है गुरु ने जो आज्ञा दी है वो करेंगे हम शुद्धता से करने का प्रयास करेंगे हो गया हमारा हम उतना ही कर सकते थे हम पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे ये ठीक नहीं है मेरे को मालूम है ये एटीट्यूड है ये हृदय में भाव है ये भाव गलत है एकदम गलत है आप समझिए आप खुद जानते हैं ठीक है एक बात और देखिए आप लोगों के बहुत छोटे बच्चे भी हैं और भी जो भी दो बातें हैं पहले छोटे बच्चों को तो कम से कम किड्स वाले क्लास में लाया कीजिए वीकेंड में एक क्लास होती है संडे को 6 पीएम क्यों नहीं लाते और दूसरी बात चाहे कोई भी हो चाहे कोई भी हो आपको लगे कि उसे बहुत कुछ नहीं समझ में आ रहा वो चाहे कुछ भी करता हो है मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं इसको एज इट इज नहीं बोल रहा एग्जांपल दे रहा हूँ जैसे ऋतु माता जी के बेटे ने आज
प्रेयर भी किया, लास्ट में वैष्णव प्रणाम मंत्र भी किया, फिर नहीं कीर्तन किया, वैष्णव प्रणाम मंत्र किया। हिमांशी माता जी के बेटे वो जय जय कर रहे थे, छोटे से बेटे। क्यों नहीं करने देती हैं? 1 दिन किया, 2 दिन किया, रोक क्यों देते हैं? आपको नहीं मालूम है कि पिछले जन्म में उनसे क्या अपराध हो गया था, क्या गलती हो गई थी, वो भगवत धाम नहीं गए थे। अभी हो सकता है वो बस जय जय करके ही भगवत धाम चले जाएं। हो सकता है वो बस एक बार कीर्तन करके ही भगवत धाम चले जाएं। आप क्यों नहीं प्रयास कर रही हैं? पता नहीं क्या कमी रह जाती है, क्या कष्ट हो जाता है। अगर कोई कीर्तन कर ले, कोई नाम जप कर ले, कोई वैष्णव प्रणाम मंत्र कर ले, कोई वैष्णवों का महिमा कर दे, उसमें क्या गलत है? प्लीज समझिए, छोटी सी कृपा के कारण पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएंगे। क्यों नहीं चाहते हैं? ये सब मत किया कीजिए प्लीज। हम लोग अहेतु की कृपा पे जिंदा है। हम लोग भक्ति में अहेतु की कृपा पे जिंदा है। अहेतु का अर्थ होता है जो कृपा हम डिजर्व नहीं करते, हमको मिलनी नहीं चाहिए, वो कृपा पे जिंदा है। आई होप सभी के लिए क्लियर। और बस बच्चों के लिए नहीं है, सबके लिए। सबको इस पथ पे जुड़े, सबको भगवान का नाम ले, सबको भगवत धाम में। परंतु ये सब कुछ आज्ञा अनुसार होगा। अब आज्ञा तो तब पालन करेंगे जब कम से कम पहले सुनेंगे, हृदय में परिवर्तन होगा। आज्ञा किसकी मानेंगे? रोड पे कोई जाता रहेगा, कुछ बोलेगा तो मान लेंगे। टीवी पे कुछ आता रहेगा, जो बोल देगा मान लेंगे। यूट्यूब पे कुछ सुन लेंगे, जो आप बोल देगा मान लेंगे। एक दिन मान लेंगे, दूसरे दिन मान लेंगे, तीसरे दिन मान लेंगे, चौथे दिन नहीं मानेंगे। आज्ञा नहीं हो रहा है, आज्ञा पालन नहीं हो रहा है। आज्ञा पालन किसका होगा? जिसके प्रति हम समर्पित होंगे, जिनकी आज्ञा के प्रति हम पूर्ण रूप से आश्वस्त है। पहले सुनने तो दीजिए, बदलाव तो अनुभव करने दीजिए, फिर उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि अब आज्ञा पालन कीजिए। लोग तो स्वयं देखते हैं, बहुत लोग बदलाव अनुभव भी करने के बाद आज्ञा पालन नहीं करते। आप क्या चाहते हैं? अगर कोई भी जीवन जिएगा, कोई भी, कोई बूढ़ा हो, कोई जवान हो, कोई भी हो, जो आज्ञा पालन से नहीं जिएगा, वो पशु का जीवन जिएगा। पशु का तमोगुणी जीवन जिएगा। शास्त्र सम्मत नहीं होता, शास्त्र के ठीक विपरीत होता है। समझिए, सब कोई को प्रयास कीजिए ना, धीरे धीरे छोटा छोटा प्रयास कीजिए, कुछ तो कीजिए। सबको ही कीजिए, हर बार कीजिए। देखते हैं, एक बार प्रयास होता है, दूसरी बार प्रयास होता है, तीसरी बार छोड़ देते हैं, 2 दिन प्रयास होता है, तीसरे दिन छोड़ देते हैं। ये क्या चल रहा है? गलत है ये सब। अच्छा करते हैं बच्चे, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत लोग, बड़े लोग अच्छा करते हैं, उनको जोड़ करके रखिए। सब कोई को जोड़ करके रखिए। समझिए, जैसे तूफान आता है ना, तूफान में वही लोग बचते हैं जो संरक्षित होते हैं। यहाँ पे भौतिकता का तूफान आ रहा है, 1000 में से 999 लोग उड़ गए, एक बचने का प्रयास कर रहा है। समझिए, वो संरक्षित होगा तभी बचेगा, संरक्षण में होगा तभी बचेगा। हरे कृष्णा। आई होप सभी को क्लियर। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हैं तो बोले। हरे कृष्णा। यस, कोई जिज्ञासा है? नहीं? कीर्तन सुने। हरे कृष्णा। कीर्तन सुने।